करो। आज इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ा रहे हैं एकदम। ज्योमेट्री बहुत लोगों को लेकर को डर लगता है ज्योमेट्री सुनने से, और डर लगता है कहा कि उसको समझना चाहता नहीं है। अक्षय कुमार, हल्ला नहीं करना, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका हम लोग अध्याय 6 क्लास 9 में ज्योमेट्री GEOMETRY स्पेलिंग भी समझ लो, इसको हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जनरली ज्यामिति का परिभाषा अगर कोई पूछता है तो जया जोड़ मिति, जया मिस पृथ्वी अमिति मिस माप, मतलब भूमि के माप के आधार पर ही इस गणित की शाखा का विकास हुआ, इसीलिए इसको भूमिति भी कहते हैं। प्रारंभ में इसको इस्तेमाल करते थे लोग सरल रेखा से केवल मापने के लिए, सरकंडा और कंडा का इस्तेमाल किया जाता था, तो सरल रेखाओं से बनी आकृति को ही केवल मापा जाता था। अब तो विकास हो गया तो और भी चीजें हो गई, वृत्त वृत्त सब आ गया, लेकिन शुरू में सरल रेखा खंडों के माध्यम से इसकी माप की शुरुआत की जा रही थी या मापी जाती थी, गणना की जाती थी, इसीलिए उसका नाम रेखा गणित भी रखा गया। समझ में रहा है? अब इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है उन माने गणितज्ञों का नाम और विद्वानों का नाम भी हमें जानना प्रासंगिक है, हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहला नाम आता है ग्रीक के एक महान गणितज्ञ जो यूक्लिड है। आज से 300 साल, मतलब कह सकते हैं कि ईस्वी से भी 300 साल पहले, आज से तो आपका हो गया 2300 साल पहले। 300 BC का मतलब बोलता है 300 बिफोर क्रिस्ट, मैंने ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, जब ईसा मसीह जन्म लिए थे तो 1 ईस्वी थी, वहां से ईस्वी की शुरुआत हुआ है। उससे पहले 300 साल भी पहले, है ना, इन्होंने इसके बारे में सिद्धांत रखी थी। अपने पुस्तक था, उनका नाम इलामेंट्स है। उस पुस्तक में 13 खंडों की बातें रखी गई हैं, है ना। उसमें बातें आई थी कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, ज्यामिति संबंधित सिद्धांतों को उन्होंने इसमें प्रतिपादित किया था, सैद्धांतिक रूप में ला दिया था उसको। इसके अलावा कुछ भारतीय गणितज्ञ का भी नाम आता है। ब्रह्मगुप्त जिनका जन्म 598 ईस्वी, भास्कर जी का जन्म 114 ईस्वी, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी, तरेगना में पटना के पास में जन्म हुआ है। तो इन सभी का भी महत्वपूर्ण योगदान है ज्यामिति के क्षेत्र में। तो किताब में हम जब नोट्स या अपने कॉपी में नोट्स देखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि यूक्लिड के बारे में कि एक ग्रीक गणितज्ञ जिन्होंने 300 BC में ज्यामिति ज्ञान को सैद्धांतिक रूप में अपनी पुस्तक इलामेंट्स के 13 खंडों में लिखा था। इसके अलावा कुछ गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जन्म 598 ईस्वी, भास्कर 114 ईस्वी, आर्यभट्ट 476 ईस्वी। ये हम छोटा सा परिचय ले लेते हैं कि भाई ज्यामिति से जुड़े हुए व्यक्तियों का नाम हम जान लेते हैं। इसके बाद ज्यामिति की परिभाषा तो हमने शुरू ही में ही बताया, लेकिन अगर नोट्स में आप लिखना चाहते हैं तो उसको भी मैंने इंक्लूड करा है कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन होता है। भूमि के नाप से संबंधित होने के कारण इसे भूमिति कहा जाता है। आरंभ में रेखाओं से घिरे क्षेत्रों आदि के बारे में जानकारी इससे प्राप्त की गई, अतः इसे रेखा गणित भी कहा जाता है। तो जो बात मैंने बोला है वो बात मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है ताकि आप इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हम ज्यामिति में थोड़ा और डीपली जा रहे हैं कि ज्यामिति में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान रहे हैं। पहला है स्वयं सिद्धि, दूसरी है प्रतिज्ञा। स्वयं सिद्धि के बारे में आप समझिए कि वैसी कथन जो सिद्ध करने की उसको जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको देखने से ही पता चलेगा कि वे स्वयं सिद्ध है। पीछे के स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि हम अभी पूछेंगे भी, आपको खड़ा करके चिंता ना करें, है ना। तो स्वयं सिद्धि जिसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। स्वयं सिद्धि भी 2 तरह का होता है, अभिगृहत, एक्जिम। इसका प्रयोग हर जगह होता है, चाहे वो गणित के ज्यामिति हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी जगह इसका प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त में हम समझा दे रहे हैं। और अभिधारणाएं जिसे पोस्टुलेट्स कहते हैं, इसका प्रयोग केवल ज्यामिति में होता है। वैसी स्वयं सिद्धि कथन जिसका प्रयोग कहाँ होता है, केवल ज्यामिति में होता है, तब हम उसे अभिधारणा कहते हैं। अभी हम लोग अभिगृहत के बारे में भी 8 उदाहरण आपके किताब में दिया है। 8 अभिगृहत है, एक्जिम और अभिधारणाएं 5 होती ही है। यूक्लिड की 5 ही अभिधारणा होती है, उसको बारे में भी हम अभी तुरंत नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। प्रतिज्ञा दूसरी पद है, प्रतिज्ञा, है ना। इसके बारे में हम देखेंगे। प्रोपोजिशन क्या है कि प्रोपोजिशन का मतलब इसमें 2 चीज आता है, प्रमेय और एक निर्णय।
प्रमेय को अंग्रेजी में थ्योरम कहते हैं और निर्मेय को हम प्रॉब्लम कहते हैं। प्रमेय क्या है? अब देखिए प्रतिज्ञा क्या है, तो स्वयं सिद्धों के प्रयोगों से जो साधारण कथन या अंकर निकाले जाते हैं उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए जो आलोचना की जाती है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। जो भी चीजें दी जाती है वहां पर कि ये करना है, जब हम इसको बनाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, है ना। पूरी अगर कोई बात आपको दी जाती है स्वयं सिद्धों के प्रयोगों से जो साधारण, जैसे भी बोला जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, इसको आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, तो यह एक क्या है? प्रतिज्ञा है। समझ में आ रहा है? अब उसको लिए यूज करेंगे हम स्वयं सिद्धि का, कि सरल रेखा का इस्तेमाल करेंगे कि सरल रेखा पर बने हुए सभी कोनों का योग 180 डिग्री है, उस स्वयं सिद्धि का इस्तेमाल करेंगे। कोई ना कोई दूसरे चीजों का इस्तेमाल करके हम उसको सिद्ध करते हैं। आ रहा बात सुनने? वही बोल रहा है कि स्वयं सिद्धों के प्रयोग से जो साधारण कथन या अंकर निकाले जाते हैं उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए जो आलोचना की जाती है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। और ये 4 भागों में बटे होते हैं। एक है साधारण प्रतिज्ञा, 4 तरह के आप कह सकते हैं, एक विशेष प्रतिज्ञा, एक है रचना या अंकन, एक है प्रूफ, उपपत्ति। हम लोग जब बनाते हैं तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल बार बार होगा। ये साधारण प्रतिज्ञा में हो जाएगा। विशेष प्रतिज्ञा में आप अंत में लेते हैं कि हाँ मैंने त्रिभुज ABC बनाया, कोई PQR लिखा तो लिखेगा त्रिभुज मैंने PQR बनाया, उसको लंब डाला चाहे कुछ किया। अलग से जब करते हैं तो लिखते हैं रचना या अंकन, है ना। रचना में जब लिखते हैं उसको कि हमने रचना में ये डाला, लंब डाला, यहाँ से यहाँ मिलाया, है ना। फिर हम उपपत्ति में जहाँ से शुरू करते हैं प्रूफ करना, वहाँ से हम उपपत्ति हिंदी में या अंग्रेजी में प्रूफ लिख के शुरू करते हैं, और अंत में सत्यापित जब होता है तो नीचे प्रूफ्ड लिख देते हैं, समझ रहा। तो उसी के बारे में ये बात हो रही है। प्रतिज्ञा 2 तरह के हैं, प्रमेय और निर्मेय। प्रमेय क्या है? जिन प्रतिज्ञाओं में ज्यामितीय वस्तुओं के साधारण गुणों को प्रमाणित किया जाता है उन्हें प्रमेय कहते हैं। साधारण गुणों को प्रमाणित करते हैं, ज्यामितीय वस्तुओं को, समझ रहा है। लेकिन निर्मेय में क्या कहता है कि जिनमें अंकन के नियम स्थापित होते हैं उन्हें निर्मेय कहा। इसमें ज्यामिति का बात नहीं है, अंकन की बात है। अरे ये बात समझ में, जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए आता है, तो वो सब चीजें जो आती है वो निर्मेय में आ जाएगा। और प्रमेय में जो चीजें हैं वो ज्योमेट्री से संबंधित है। अभी बोला ना कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, वो आ गया प्रॉब्लम। कहाँ? ये प्रॉब्लम नहीं है, वो हो गया थ्योरम, हो गया प्रमेय, हो गया। तो इस तरह से हमने अभी परिभाषा को समझा है, शुरुआत किया है ना। और नेक्स्ट क्लास में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभिगृहत और अभिधारणा क्या है और कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, समझ में रहा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका अध्याय 6 ज्योमेट्री में ये पार्ट 1 है। तो आप इसको हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, है ना। क्वालिटी अगर आपको थोड़ा लगता हो खराब तो हाई क्वालिटी करके आप वीडियो को देखें, पॉज करके उसको रोक करके लिख सकती है नोट्स में, और उसको सब्सक्राइब भी करो चैनल को। क्या है चैनल का नाम? RK सुमन स्टडी, RK सुमन स्टडी। इसको आप लोग क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए।